सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा के माध्यम से एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। मित्रों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपके रिलेटिव वगैरह में भी जरूर किसी जानने वाले के को भी ये बीमारी होगी। कुछ साल पहले तक, अगर मैं बात करूं कि 10 साल पहले, तो उस समय ये बीमारी कॉमन नहीं थी। बहुत ही रेयरली किसी को होती थी। लेकिन आज ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है, महामारी की तरह फैल गई है कि कोई ऐसा मोहल्ला या कॉलोनी नहीं बची जहाँ 10 लोगों को ये बीमारी नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ 5-10 लोगों को ये बीमारी नहीं है। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिनके कि रिलेटिव में किसी को ये बीमारी नहीं हो। ये बीमारी दिनों दिन हमारे खान पान की अनियमितता और उसमें जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उसके कारण दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है और अपनी चपेट में पूरे मानव समाज को लेता ही चला जाता है ये बीमारी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसका बचाव के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं वो उपाय करने होंगे। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज दुनिया में संभव नहीं है। भारत की तो बात ही मैं नहीं कर रहा। दुनिया में कैंसर का इलाज संभव नहीं है। कोई मेडिकल साइंस से कैंसर ठीक नहीं हो सकता। कैंसर जितने भी अभी तक दवाइयाँ हैं कैंसर के, उससे कैंसर को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है। जिसको एक बार हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है कैंसर से ही, और जल्दी ही। अभी तक मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि इसका इलाज कोई ढूंढा जा सके। बस इसका रोकथाम संभव है। आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे हैं फार्मूले जिससे कि इसको रोका जा सकता है। ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो उसको कभी नहीं होगा। अगर किसी को हो गया है तो उसका कैंसर का प्रभाव कम हो जाएगा। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा, कैंसर की जो बीमारी है वो बीमारी नहीं, बीमारियों की जड़ है। इसमें क्या होता है, ये शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो दिनों दिन कम होती चली जाती है। एक बार जब रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है तो शरीर में बहुत सारे रोग लगने लगते हैं। शरीर का अपना कुछ शक्ति नहीं रखता और कोई भी बीमारी के चपेट में मरीज आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर कमजोर होता है तो डॉक्टर दवाई भी नहीं दे पाते अक्सर। बहुत हार्ड पावर की दवाई भी नहीं दे सकते जिनसे कि मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं उन आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जिससे कि कैंसर को रोका जा सकता है, होने से रोका जा सकता है। अगर किसी को हो गया है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रोग से लड़ने की क्षमता। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, पहला इलाज है इसका हल्दी। हल्दी जो है बहुत उपयोगी औषधि है। कैंसर के बचाव के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। खाने के समय जरूर ही हल्दी का प्रयोग करें, खाने में हल्दी का प्रयोग करें और हल्दी वाला दूध पिएं। तुलसी और हल्दी दोनों का सेवन करें। तुलसी और हल्दी में क्या होता है, दोनों में रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ाता है ये। तो आपको फायदा मिलेगा यहाँ से। ध्यान रहे, तुलसी और हल्दी लेने आपको। दूध में भी हल्दी मिला के पी सकते हैं। कभी आपको जीवन में कैंसर नहीं होगा। दूसरा उपाय है मित्रों गौमूत्र। गौमूत्र जो होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है ये। गौमूत्र का अगर आप सेवन करते हैं लगभग 2 से 3 बार आपको लेना है। अगर 2 से 3 बार संभव ना हो तो कम से कम दिन में एक बार सुबह के समय भी आपको गौमूत्र लेना है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 ml लेना है। 15 से 20 ml गौमूत्र आप चाहें तो पानी के साथ या फिर ऐसे ही पी सकते हैं। इससे आपको कभी जीवन में कैंसर नहीं होगा और रोग से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देगा और भी कोई बीमारी नहीं होगी जिससे। तीसरा मैं बताना चाहूँगा मित्रों, हल्दी और गौमूत्र इन दोनों को मिला के, हल्दी और गौमूत्र दोनों में कुरकेमिन नामक तत्व पाया जाता है जिससे कि कैंसर के सेल्स जो होते हैं उसको खत्म किया जा सकता है। इसके सेवन से कैंसर के रोगी को आश्चर्यजनक फायदा होता है। क्या करें, आधा चम्मच हल्दी ले लें और आधा कप देसी गाय का मूत्र ले लें और दोनों को मिला दें और गर्म करके चाय की तरह इसे पी लें। रोगी को निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। अगर किसी को कैंसर नहीं हुआ है तो इस तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग करके हल्दी और गौमूत्र ले सकते हैं। अगर ये ले सकते हैं दोनों को मिला के तो और भी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं, तांबे के बर्तन में पानी पिएं। जिनको हो गया है कैंसर उनको भी दें पानी पीने के लिए तांबे के बर्तन में, और जिनको नहीं हुआ उनको भी। तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या होता है, रात में क्या करें, तांबे के बर्तन में पानी रख दें और सुबह खाली पेट पिएं।
उसके बाद हमेशा ही तांबे के बर्तन में पानी स्टॉक करके रखें और जब भी प्यास लगे तांबे के बर्तन से ही पानी पिएं। इससे क्या होता है कि रोग से लड़ने की क्षमता को ये भी बढ़ाता है और साथ ही साथ स्मरण शक्ति, दिमाग तेज करता है ये। इसी कारण विद्यार्थियों के लिए भी ये कहा जाता है कि उन्हें तांबे के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए। इससे पेट साफ रहता है, बहुत सारे फायदे हैं इससे। तो जिनको नहीं हुआ है वो भी और जिनको हो गया है वो भी, दोनों तांबे के बर्तन में पानी का उपयोग करें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी का आप लगातार सेवन करें। इससे क्या होता है, लीवर, स्किन, मुंह या सर्वाइकल, पेट और ब्रेस्ट कैंसर, इन सब में राहत मिलता है, कभी नहीं होता। तो नियमित रूप से ये बना लें कि सुबह में ग्रीन टी ही आपको लेना है। नियमित रूप से हल्की धूप का सेवन जरूर करें। इससे क्या होता है, आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा। हल्की धूप मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। उस समय खास करके सूर्योदय के समय विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो नियमित रूप से धूप का सेवन करें, इससे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ता है। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं अनार। अनार जो होता है ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को 50% तक कम कर देता है। अनार ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसका भी आप उपयोग करें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं गाय का दूध का नियमित सेवन करें। गाय के दूध से बने हुए दही का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गाय के दूध में भी रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। नाभि पे लाल चंदन घिस के लगाएं नियमित रूप से। ऐसा करने से कैंसर का बचाव होता है और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ध्यान रहे मित्रों, मैंने आपको बताया अनार के बारे में, नाभि पर लाल चंदन के बारे में, साथ ही गाय के दूध दही के बारे में और ग्रीन टी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को ज़्यादा इस बीमारी के बारे में पता नहीं है उसे भी पता चल पाए, उन्हें भी पता चल पाए और सबका फायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।